शिवम शिवम जो कि अपने कमरे में मौजूद है। आज उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। वह अब बस खड़ा होता है और अपने छत की यानी कि अपने जो कमरे की छत है उस पर जाने के विचार कर रहा होता है। वह वहाँ जाता है और अपनी उस सिगरेट को जला लेता है। भाई बड़े बाप का बड़ी औलाद, यानी कि वह उस सिगरेट को तो जला लेता है और सिगरेट को पीना शुरू कर देता है। लेकिन उसके कानों में ना जाने क्यों ऐसी ऐसी आवाज़ें आ रही हैं जो शायद जिन आवाज़ों को वह सुनना पसंद ना करेगा, लेकिन वो आवाज़ें तो आ रही हैं। और वे आवाज़ें किसकी हैं? वह इन आवाज़ों को बड़ी गौर से सुन रहा होता है और उन आवाज़ों का पीछा करने के विचार में आगे बढ़ता है। वह सुनता है कि ये आवाज़ें कोई और नहीं, उनके जो नई किराएदारनी आई है यानी कि सपना है, सपना ही इन आवाज़ों को निकाल रही है। लेकिन उसके साथ ऐसा कौन कर रहा है, क्योंकि वो तो अकेली आई हैं। अब इस उत्सुकता से वह शिवम और आगे बढ़ता है और वह उस सपना के कमरे की तरफ जाने लगता है। लेकिन वह जैसे ही वहाँ जा रहा है, अचानक उसको एक आवाज़ और आती है। उस आवाज़ यानी कि एक आदमी की आवाज़, उस आवाज़ को सुनकर वह और भी ज़्यादा हैरान रह जाता है। दरअसल ये आवाज़ किसी और की नहीं, उसके अपने पिता मनीराम की होती है। यानी कि मनीराम के मुंह से निकली हुई इन आवाज़ों को सुनकर शिवम बहुत ही ज़्यादा हैरान और दुखी भी होता है और वह सोचता है कि यार यहाँ आखिर हो क्या रहा है। वह जैसे ही वहाँ विंडो से झांक कर देखता है तो वह देखकर हैरान रह जाता है कि वह सपना के साथ उसके जो पिता हैं वह संबंध बना रहे हैं और वो इतने ज़ोर शोर से अपनी इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं जिसको शायद कोई देख ले तो उसके छक्के छूट जाए। ऐसे इस प्रकार से जैसे वह अपने आप को इस हालत में देखता है, वह खुद शर्मा जाता है और खुद वहाँ से उल्टे पाँव अपने कमरे में लौट जाता है। अब वह सोचने पर मशगूल है कि यार जिस सपना के साथ वह चक्कर चलाने के बारे में सोच रहा था, यहाँ तो उससे पहले उसके पिता ने ही हाथ मार लिया और उसको पटा लिया और उसके साथ संबंध भी बना लिए। अब तो वह लड़का बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान होता है और सोच रहा होता है कि यार यहाँ पर हो क्या रहा है। आखिर एक महिला जो कि किराएदार के तौर पर उस घर में रहने के लिए आई है, उसके साथ ही एक पिता भी और एक बेटा भी, दोनों इस प्रकार का काम करना चाहते हैं। आखिर कौन थी वह महिला और ऐसा काम वह क्यों कर रही थी? बड़ी ही हैरान करने वाली ये मामला। दोस्तों आपसे विनती है इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम की। और दोस्तों आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों हम लोग फेसबुक पर भी हैं, हमारे चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जबलपुर मध्य प्रदेश से। दरअसल जबलपुर में रहने वाला वह मनीराम जो कि अनाज का बहुत बड़ा व्यापारी है, वह हर प्रकार के खाद्यान्नों को खरीदता है और फिर उनको इकट्ठा करने के बाद उनको अच्छे मूल्यों पर बेच दिया करता है। यही उसका पेशा था और इसी के चलते वह अच्छी खासी रकम भी कमा रहा होता है। जिस प्रकार से उसका ये काम चल रहा है, उसका परिवार बहुत ही बड़े प्यार से रह रहा होता है। यहाँ मनीराम के घर में उनका इकलौता पुत्र शिवम और शिवम की माँ यानी कि कांति देवी होती हैं। इनका बहुत ही बड़ा घर होता है, लेकिन यहाँ पर अक्सर इस घर की सफाई नहीं हो पाती है उस कांति देवी से। कांति देवी अक्सर कहने लगती है कि भाई तुम इस घर में साफ सफाई के लिए कोई नौकर क्यों ना रख लो। लेकिन अब यहाँ नौकर के नाम पर वह और विचार करती है और कहती है नहीं, आजकल नौकर रखना बहुत ही बड़ी बात है, यानी कि बहुत ही मुश्किल काम है। आजकल हम नौकर नहीं रख सकते, क्योंकि नौकर का होना घर में अपनी सह देना, यानी कि वो नौकर फिर मौका पाकर उनके साथ कुछ ऐसा कांड कर देंगे जिसके बारे में शायद उन्होंने कल्पना भी नहीं करी होगी। और जिस प्रकार से वो लोग काम करते हैं, यानी कि लूटेंगे तो है ही हैं, वो उनकी जान भी ले लेंगे। अब इस पूरी बातों को सोचकर वह अपने पति मनीराम से मना कर देती कि नहीं, उनके घर पर कोई भी नौकर नहीं आना चाहिए। लेकिन उनका जो कई मंजिल मकान है, अब वह अपने पति से कहती है कि हम यहाँ से और ऊपर वाले कमरे को तो ढंग से साफ़ कर देंगे जहाँ पर शिवम रहता है, लेकिन उसके ऊपर जो बना हुआ है उसमें किसी किराएदार को रख दो। बस इस बात पर सबकी सहमति बन जाती है। अब तो वह लड़का शिवम भी, अब तो वो जो मनीराम है और वो कांति देवी खुद सभी लोगों से कहती है जिनको जानते हैं कि यार कोई किराएदार हो तो उनको एक अच्छा सा किराएदार दे दो। एक दिन की बात, मनीराम के पास एक किराएदारनी आती है। वह किराएदारनी जिनका नाम सपना होता है। सपना एक मतलब कि ऐसी महिला थी जो कि अकेली रहती थी और वो एक स्कूल में टीचर थी। अब वो जब मनीराम से कमरे लेने के बारे में बात करती है तो मनीराम उस
सपना की खूबसूरती को ही देखने में लगे हुए हैं। उनको होश ही नहीं रहा यार, कमाल है, इनसे मैं कोई और बात करूँ या ना करूँ, लेकिन वो इसकी खूबसूरती को ही निहारते जा रहे हैं। और यहाँ पर वह सपना जब उनसे किराया वगैरह और भी बहुत सारी बातें पूछती है, तो यहाँ पर वह कहता है कि उसको कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए वो अपने आप बता देगा, तुम बस शिफ्ट हो जाओ। बस अब वह जो सपना है वह अपने सामान को शिफ्ट करने में लग जाती है, और सपना अब उनके जो ऊपर वाले जो कमरे हैं उसको किराए पर लेकर यहाँ पर रहना शुरू कर देती है। यहाँ जो पैसे तय किए जाते हैं उनके बीच में उनको कांति देवी तय तो कर देती है, लेकिन अब तो यहाँ सपना ने जैसे ही रहना शुरू किया है, अब तो वह जो मनीराम है वह धीरे धीरे आकर्षित होना शुरू कर देता है सपना के प्रति। और यहाँ पर वह जो शिवम है, शिवम भी मन ही मन सोचता है कि उसको ये सपना जैसी लड़की मिल जाए तो मज़ा आ जाए। बस इस प्रकार से अब यहाँ पर उनका जीवन यापन चल रहा होता है। एक दिन की बात, मनीराम अपनी पत्नी कांति देवी से कहते हैं कि भाई उनके घर में नया किराएदार आया है, क्यों ना उस किराएदार को खाने पर बुलाया जाए। कांति देवी पहले तो मना करती है, लेकिन यहाँ पर मनीराम बताता है कि भाई तुम उनसे और भी बातचीत कर लेना, तुम उससे दोस्ती कर लेना, क्या दिक्कत है। अब तो उस शिवम द्वारा उस सपना को खाने पर बुलाया जाता है। शिवम भी बड़े प्यार से उनको न्योता देकर आता है कि आज शाम का खाना तुम्हारा हमारे साथ ही होगा। अब तो वह जो महिला सपना है वह तैयार होकर शाम के समय खाना खाने के लिए आती है, और उसकी तैयारी को देखकर, यानी कि वह लग इतनी खूबसूरत रही थी कि वह बेटा और वह पिता दोनों ही उस लड़की के ऊपर मोहित हो जाते हैं। बस वहाँ पर खाना पीना शुरू होता है। कांति देवी पूछती है सपना से, सपना तुम यहाँ अकेली ही रहती हो, क्या तुम्हारी शादी नहीं हुई। तो यहाँ पर सपना जवाब देती है कि हाँ, उसकी शादी हुई तो थी, उसकी शादी को हुए करीब 4 साल हो गए, लेकिन उसकी कुछ ऐसे कारण बन गए थे जीवन में कि वह उन कारणों को बताना तो पसंद नहीं करेगी, लेकिन वह अब अपने पति के साथ नहीं रहती, और उन दोनों ने एक दूसरे से तलाक ले लिया है। और जब से उसकी ये नौकरी लगी है, सरकारी नौकरी, तब से वह अपने उस शिक्षिका की जो ड्यूटी है उसी पर लगी हुई है, और उसने दोबारा शादी करने के बारे में विचार ही नहीं किया है। जिस प्रकार से सपना यहाँ पर अपनी सफाइयाँ दे रही हैं, अपने बारे में बता रही है, कांति देवी भी जानकर काफ़ी खुश हो रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी तो मनीराम के दिमाग में चल रही है। तो जो मनीराम है उसको जब भी मौका मिलता वह उस सपना के कमरे में जाया करता और उससे बातचीत किया करता है। जिस प्रकार से उनकी बातें चल रही हैं, उनको देखकर लग रहा है कि हाँ, जरूर कुछ ना कुछ हो जाएगा। यहाँ पर उस लड़के शिवम को अपने पिता के बारे में ये सब कुछ नहीं पता था। एक दिन रात के 11 बजे जब शिवम पढ़ाई में अपना मन नहीं लगा पा रहा होता है, तो वह ऊपर जाता है छत पर सिगरेट पीने के लिए, और वह जैसे सिगरेट को जलाता है तो वह सुनता है कि कुछ जो जाल बने होते हैं उनमें से कुछ अजीब तरह की आवाज़ सुन रहा है। दरअसल यहाँ पर जो सपना है वह मनीराम से कह रही होती है कि ज़रा धीरे से करो, उसको दर्द होता है। अब तो वह लड़का शिवम चौंकते हुए नीचे की तरफ जाता है, तो वह उस कमरे में देखता है कि यहाँ पर उसका जो पिता है वह सपना के साथ लगा हुआ है। बस उसके तो सारे सपने टूट जाते हैं। जहाँ एक और उसने सोचा था यार वह उस लड़की से दोस्ती करेगा, उसके साथ मौज मस्ती करेगा, अब तो उसको लगता है कि उसके सारे ख्वाब टूट गए हैं, सारे सपने टूट गए हैं। वह बस सोचते हुए नीचे अपने कमरे में चला जाता है, और पता नहीं उसके ऊपर क्या क्या बीत रही होती है। एक दिन की बात, वह अपने मित्र के पास जाता है और अपने मित्र से अपना नाम या अपने बारे में वो पूरी कहानी बदल कर बता रहा होता है कि यार वह किसी को पसंद करता है, लेकिन उस लड़की के साथ कोई और व्यक्ति इस प्रकार का काम किया करता है, उसको उससे छुटकारा पाना है। तो यहाँ उसका दोस्त उसको तरकीब बताता है कि भाई एक काम करो, तुम पहले तो उस लड़की और उस लड़की का दोनों की वीडियो बना दो, उसके बाद फिर उससे अच्छी खासी मोटी रकम मांगो, उसको ब्लैकमेल के तरीके से कहो, तो वो या तो पैसे देगा या फिर उसको छोड़ देगा, या फिर वो पैसे देने के बाद उसको छोड़ देगा। अब बस शिवम के दिमाग में यह तरकीब तो बन जाती है, और अब वह नज़र रखने लगता है कि कब उसका पिता ऊपर कमरे में जाए और किराएदार के साथ कुछ ऐसा करे, और वह इसमें कामयाब भी हो जाता है। लेकिन वह चुपके से वहाँ अपने पिता मनीराम और सपना की उस अश्लील वीडियो को अपने फ़ोन में उतार लेता है। यह सब करने के बाद अब तो वह सपना से बताता है, सपना से कहता है कि देखो उसके पास इस प्रकार की वीडियो है और वह तुमसे प्यार करने लगा है, तुमको उससे प्यार करना होगा, नहीं तो वह पूरी दुनिया को यह सब बता देगा। अब सपना को अपनी इज्जत का डर लगता है, तो वह भी उस लड़के यानी कि शिवम के साथ संबंध बनाने के बाद राजी हो जाती है। अब तो वह जो सपना है वह उस पिता से भी और उस बेटे से भी यानी कि दोनों से संबंध बनाने लगती है, और जिस प्रकार से उसका ये काम चल रहा है, अब तो वह जो लड़का शिवम वो कहता है सपना वह उसको हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता है। लेकिन सपना यहाँ पर कहती है कि नहीं, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि
क्योंकि उसके जो पिता भी है वो भी उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और वो उसको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब शिवम जब इस तरकीब को बताता है जो उसके मित्र ने बताई थी, उस तरकीब के अनुसार अब तो वह सपना भी उस नए लड़के शिवम के साथ मौज मस्ती करना चाहती थी और उस मनीराम से छुटकारा पाना चाहती थी। तो एक दिन वह उस वीडियो को मनीराम को दिखाती है और कहती है कि देखो उनके पास तुम्हारी ये अश्लील वीडियो है, उसको 10 लाख रुपए चाहिए, तब जाकर ये इस अश्लील वीडियो को डिलीट करेगी और तुम्हें उसको छोड़ना होगा। अब तो इन बातों को सुनकर मनीराम काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। भाई मनीराम के बाज़ार में, समाज में हर प्रकार की बड़ी ऊंची इज्जत थी और वह इसी इज्जत के खातिर उस सपना को चुपचाप 10 लाख रुपए भी दे देता है और उससे कहता है कि ठीक है वह उससे संबंध नहीं रखेगा। लेकिन अब तो वह जिस प्रकार से मनीराम का और सपना का जो ये संबंध है ये ख़त्म होता है। अब तो शिवम बहुत खुश, क्योंकि उसको उसकी प्रेमिका तो मिल गई थी। लेकिन एक दिन जब वह शिवम अपने दोस्त के पास गया हुआ था तो वहाँ पर उसका जो फ़ोन रखा हुआ है, अब फ़ोन को उसका दोस्त मांग लेता है और चुपके से उस वीडियो को अपने फ़ोन में डाल लेता है। जैसे उस वीडियो को अपने पास भेजा, अब तो वह दोबारा से उस मनीराम को ब्लैकमेल करने के बारे में विचार कर रहा होता है और वह अब उस वीडियो को मनीराम के पास भेज देता है। मनीराम जैसे उस वीडियो को दोबारा देखता है तो यहाँ पर जो मनीराम के दिमाग में जो गुस्सा है वह साथ में आसमान पर होता है और वह बस पुलिस थाने में जाने का विचार कर लेता है, क्योंकि यहाँ उस लड़के ने भी उस वीडियो के एवज में उससे 10 लाख रुपए और मांगे थे। अब वह इतने पैसे कहाँ से लेकर आए, इसी वजह से वह अब पुलिस के पास जाता है और पुलिस को आप बीती पूरी कहानी बताता है कि कैसे एक महिला ने उसके साथ ऐसे ऐसे किए, यानी कि पूरी कहानी बता दी। अब तो जो पुलिस है वह भी उन लोगों को रडार पर लेती है, यानी कि उस महिला सपना को पकड़ा जाता है और फिर सपना के थ्रू उस लड़के शिवम को भी पकड़ा जाता है और फिर शिवम के थ्रू उसके दोस्त को भी पकड़ा जाता है। और पुलिस इन सब लोगों को थाने में लाकर जब उनसे पूछताछ कर रही होती है तब मालूम चलता है कि कैसे एक बेटा और एक पिता एक ही लड़की पर लट्टू हो गए थे और फिर एक बेटा ही अपने पिता को ब्लैकमेल कर रहा था और उससे 10 लाख रुपयों की मांग भी कर रहा था। और जब उसने उस बेटे को यानी कि उस लड़की को 10 लाख रुपए दे दिए तो उनकी कामयाबी को देखकर अब तो उसका जो दोस्त है वह भी इसी प्लान में था कि यह इस वीडियो को दिखाकर वह मनीराम से, जो कि अच्छा व्यापारी है, उससे और ज़्यादा पैसे ठग लेगा। बस इसी विचार में उसने उस वीडियो को मनीराम पास भेज दिया था और जिस प्रकार से वह उस मनीराम को दोबारा ठगना चाहता था अब तो वह खुद ही ठग गया। अब पुलिस उस लड़के यानी कि जो शिवम का दोस्त होता है उसको तो गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन यहाँ जो पिता मनीराम है अपने बेटे शिवम को तो बचा लेता है, लेकिन उस महिला यानी कि सपना से साफ हिदायत दे दी जाती है कि अपना ट्रांसफ़र करा लो और कहीं बाहर चली जाओ, क्योंकि उसका अब इस शहर में रहना बहुत ही मुश्किल हो गया है और वह व्यापारी उसको ठीक ढंग से नहीं रहने देगा। इस प्रकार की जब वह रिक्वेस्ट करता है उस महिला से तो वह महिला भी जाने के लिए राज़ी हो जाती है और कहती है कि ठीक है वह अब यहाँ से बहुत दूर चली जाएगी। लेकिन एक बेटा जो कि अपने पिता पर गलत नज़र रखे हुए था और उसने अपने पिता को गलत काम करते हुए भी देख लिया था और जहाँ वह खुद यही काम करना चाहता था, आज उसके सारे सपने मिट्टी में मिल गए और बस दुखी और परेशान होते हुए बस अपने हाथ मलते रह गया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन दोस्तों हम लोग इन पूरे घटनाक्रम के माध्यम से आप लोगों को सचेत करना चाहते हैं, सावधान और एवं जागरूक करना चाहते हैं कि यार कभी तो अपने आप पर कंट्रोल रखा करो। इस प्रकार की जो ये हवस की वासना है, इस वासना में जलकर ना जाने कितने ही परिवार बर्बाद हो गए, कितने ही परिवारों ने अपने यार प्यारों को खोया है। दोस्तों, कभी भी इस प्रकार की दुर्भावनाओं में अपने दिमाग को, अपने शरीर को ना जलाएं और आपसे मेरी बार बार यही कोशिश है कि भगवान के नाम का सहारा लें, क्योंकि भगवान का नाम जो है आपको हर प्रकार के कलिकाल में उत्पन्न होने वाली जो दुर्भावना है उनसे आपको अवश्य बचा लेगा। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन हमारे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं जो हमको बहुत ही ढंग से प्रोत्साहित करते हैं, उनको नाम भी लिखते हैं, अपना एड्रेस भी लिखते हैं और हमको बताते भी हैं कि हम कैसे कैसे इन जो वीडियोज़ हैं इनमें गलतियां भी करते हैं और उनको सही नई तरीके से सुधार कर भी लाते हैं। इसीलिए दोस्तों, यदि आप भी अपना नाम इन कमेंट्स में सुनना चाहते हैं तो दोस्तों आप अपना नाम और अपने एड्रेस के साथ लिखकर भेज दीजिए कि आप लोग कहाँ से इस पूरी घटना को सुन रहे हैं और हमको कितना पसंद करते हैं। दोस्तों, एक प्यारा सा लाइक तो बनता है। इसलिए दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।